नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सी टेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। आज हमारी सीडीपी की क्लास है। क्लास नंबर है 47 और जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 576 से 585 तक डिस्कस करेंगे। देखो, जो बच्चे पहले से मेरे चैनल पर तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका पॉजिटिव और नेगेटिव का है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे हैं जो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करते हैं कि सर ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या बला है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाई ये वो बला है जो पहली बार में सीटेट को क्रैक कर देती है। इसलिए आप पॉजिटिव और नेगेटिव को समझें, उससे पेपर को सॉल्व करें। तो इस पॉजिटिव नेगेटिव के तरीके से आपके 30/30 भी अगर सीडी में आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे बहुत बच्चों के आते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करेंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको थोड़ी भी मदद मिल रही है मेरे चैनल से सीटेट को क्रैक करने की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें, तो प्लीज़ गौतम सीटेट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर दें। क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देंगे तो आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार बोलता हूँ, क्लास छूटती है तो फिर बहुत कुछ छूटता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 576। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। तो भाई, कोई पॉजिटिव चीज़ करेगी तभी बच्चा प्रोत्साहित होगा। हमें क्वेश्चन को इस वे में पढ़ना है कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है, बस इतना समझ लो। बाकी क्वेश्चन को समझने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी अपना दिमाग मत लगाओ। जो मैं कहता हूँ बस उसको फॉलो करो। क्वेश्चन आपको 10 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। मतलब क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन तो सीटेट वाले लिख के दे ही देते हैं, आंसर भी दिया हुआ है। बट आपको इन चारों में से जो बेस्ट ऑप्शन है वही आंसर है, उसको हमें फॉलो करना, चूज करना है कि वो कैसे मिलेगा। तो क्या पूछ रही है वो? पॉजिटिव चीज पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करना। हतोत्साहित करना नेगेटिव। अपसारी चिंतन पर बल देना, अपसारी पॉजिटिव। अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करना। देखो, अभिसारी चिंतन जो होता है ये नेगेटिव होता है, लेकिन वो उसको हतोत्साहित कर रही है तो ये वाला भी पॉजिटिव हो गया। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। अनेक पॉजिटिव, प्रोत्साहित करना पॉजिटिव, मूल विचार पॉजिटिव, महत्व। आप बच्चे की किसी भी बात को जब महत्व देते हैं तो वो इंपॉर्टेंट होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये भी पॉजिटिव हो गया। अब देखिए, पॉजिटिव पूछ रहा था, पहला तो नेगेटिव हो गया, लेकिन दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों पॉजिटिव हैं। जब तीनों पॉजिटिव हैं तो फिर हम फंस गए। जब आप फंस जाओ ऐसे, और देखो जो क्वेश्चन आएंगे उसमें जनरली जो क्वेश्चन होंगे सीडी के 30 में से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। दो में वैसे होगी नहीं, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो होगी नहीं, लेकिन जिन बच्चों को होगी मैं उनके लिए बताता हूँ कि आप क्या करेंगे। जब फंस जाए तो पहली चीज देखना, विस्तार। सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है, बच्चे का भला कहाँ ज्यादा हो रहा है, बच्चा कहाँ सृजनात्मक हो रहा है, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग कहाँ कर रहा है। आप देखिए, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन वैसे नेगेटिव होता है लेकिन उन्होंने पॉजिटिव कर दिया। फोर्थ में देखो, अनेक परिप्रेक्ष्य। अब जब अनेक परिप्रेक्ष्य उसने कह दिया, इसका मतलब इसमें अभिसारी और अपसारी चिंतन भी शामिल है। उसको प्रोत्साहित करेगा मूल विचार और महत्व भी दे रहा है। या दूसरे वे में इसको ऐसे समझ लो, इसमें एक पॉजिटिव, इसमें एक पॉजिटिव, इसमें 1 2 3 4 5 पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसलिए आंसर करेंगे इसको। देखो, इतनी देर तो इसलिए लग रही है कि मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। जब आप सीख जाओगे ना नेगेटिव पॉजिटिव, तो देखना आंसर कैसे आता है। क्या पूछ रहा है? पॉजिटिव। हतोत्साहित करना नेगेटिव, अपसारी पॉजिटिव, अभिसारी को हतोत्साहित कर रहा है, चलो ये भी पॉजिटिव। फिर अनेक पॉजिटिव, प्रोत्साहित पॉजिटिव, मूल विचार पॉजिटिव, महत्व देना पॉजिटिव, आंसर। और फिर आप बढ़ जाओगे आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। तो भाई, सार्थक अधिगम कैसे होगा? जब आप कोई पॉजिटिव चीज करेंगे। क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ने की हैबिट बनाओ कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है, बस आपका काम हो जाएगा। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। सरोकार पॉजिटिव वर्ड। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या बढ़ाना। परीक्षण नेगेटिव। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। पुरस्कार नेगेटिव। निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करना। निर्देश नेगेटिव, केवल नेगेटिव, व्याख्यान नेगेटिव। पूछ क्या रहा था? पॉजिटिव। तो भाई ये तो नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव आंसर। देखो, सिर्फ एक शब्द सरोकार, इससे ही आंसर मिल गया। बस आप इसको याद, अगर आपने कर रखा है, जो कि मेरा बताया हुआ शब्द है पॉजिटिव,
आप आंसर सही बिल्कुल करके आएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजनाभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि से एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पॉजिटिव चीज करो भाई। अब पॉजिटिव चीज कैसे मिलेगी? पॉजिटिव वर्ड ढूंढो। बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना, क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते। डांटना, फटकारना, दंड देना, नेगेटिव। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना, संवाद, पॉजिटिव। बच्चों के इन विचारों को खारिज करना, आपको खारिज करना, नेगेटिव। आपको बच्चे की किसी भी चीज को खारिज नहीं करना है। बच्चे के पास जो भी हो उस हर चीज को आपको महत्व देना है, तो ये तो नेगेटिव हो गया। बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना। बच्चे की किसी चीज को भी आप अनदेखा करते हो तो ये नेगेटिव होता है। सिद्धांत नेगेटिव है। हालांकि यहाँ बच्चे का पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन आपने अनदेखा कर दिया तो ये पूरा वर्ड नेगेटिव हो गया। क्या पूछ रहा था? पॉजिटिव आंसर। क्वेश्चन को और ऑप्शन को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं, ये जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ ना, ये सब सीटेट के क्वेश्चन है, सब सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है। आप सोचोगे सर अब ये दोबारा तो नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। फिर करने का क्या फ़ायदा है? फ़ायदा क्या है कि मैं आपको सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्योंकि वो ये क्वेश्चन तो नहीं देगा, लेकिन वर्ड्स तो वही देगा ना। वर्ड्स नहीं कहाँ से लाएगा? तो बस आप इसकी प्रैक्टिस करिए, आपका भला हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ बी। अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? तो क्या पूछ रहा है? नेगेटिव। बस आप क्वेश्चन को ऐसे पढ़ लो कि पॉजिटिव पूछ रहा है कि नेगेटिव। क्या पूछ रहा है इस बात से कोई मतलब नहीं है, उसका मीनिंग क्या से कुछ मतलब नहीं है। बस आप ये देख लो नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव। इसमें जो नेगेटिव पूछ रहा है, अब ऑप्शन में नेगेटिव वर्ड्स ढूंढिए आप। दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, दोहराना, रटना, याद करना, स्मरण करना, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, सुनाना, दोहराना। ये जो शब्द मैंने बोले ये निहायत ही नेगेटिव है, इनसे ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, अंतर्दृष्टि, अनुमान लगाना, प्रोत्साहित करना, तीनों वर्ड पॉजिटिव है। प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, प्रयोग पॉजिटिव। संवाद एवं परिचर्चा, संवाद और परिचर्चा दोनों पॉजिटिव है। पूछ क्या रहा था? नेगेटिव। नेगेटिव क्या है? दोहराना, ये नेगेटिव है, तो इसी को आंसर कर दो। जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो 10 सेकंड में आंसर मिलता है। देखो मैं आपको बताऊं क्या पूछ रहा है। शिक्षण प्रणाली नहीं है तो नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, 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 आंसर। 10 ही सेकंड लगे। लेकिन मुद्दा यह आता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव की प्रैक्टिस करोगे कैसे? तो इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है वो तरीका ये है कि मेरे पास पीडीएफ है सीटेट की तैयारी के लिए, आप मुझसे वो ले सकते हैं, जिसमें लगभग सीडीपी के यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लगभग 3000 से 3500 तक प्रश्न हैं, जिन पे आप पॉजिटिव और नेगेटिव की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देखो दोस्तों, एक मेथड की जब आप 4000 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इस मेथड में हो जाओगे परफेक्ट। 4000 मेथड सीखने से अच्छा है एक मेथड सीख के 4000 बार उसकी प्रैक्टिस करो, तभी कुछ हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान ना देने वाले बच्चों को किस प्रकार का व्यवहार कर सकता है? पॉजिटिव करना, नेगेटिव तो कर ही नहीं सकते। टीचर ने जैसे ही नेगेटिव कोई काम किया उसका 1 नंबर कटेगा सीटेट का। नंबर बचाना है तो पॉजिटिव काम करो। उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देना, गृह कार्य नेगेटिव, वर्कशीट नेगेटिव। बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहना, बच्चों को कक्षा से बाहर निकाल दोगे फिर आप क्या करोगे? भुट्टे बुनोगे क्लास में बैठ के? नहीं ना, तो ये तो कर ही नहीं सकते आप, नेगेटिव। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटना, दंड देना, फटकार लगाना, नेगेटिव। उनसे बात करके और उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करना, कारण जानना पॉजिटिव होता है। क्या पूछ रहा है? पॉजिटिव, आंसर कर दो। इससे सरल कोई तरीका दूसरा है नहीं। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई तुक्केबाजी नहीं है। अब तक अपने चैनल पे मैं लगभग 2 से 2500 क्वेश्चन इसी मेथड से करा चुका हूँ और सब सटीक हैं, सारे सीटेट के क्वेश्चन हैं। कोई अलग ऐसा भी नहीं कि मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाता हूँ, सब सीटेट के हैं। तो इसका मतलब सीटेट का पेपर मेरे मेथड से 100% करेक्शन के साथ आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो कोई पॉजिटिव चीज अत्यंत आवश्यक होगी, नेगेटिव तो अत्यंत आवश्यक हो नहीं सकती, तो पॉजिटिव की बात करेंगे। अब कुछ बच्चे क्या है क्वेश्चन में घुस जाते हैं, यार ये संरचनावादी क्या होता है, अरे यार ये उपागम क्या होता है। किसी चीज के चक्कर में नहीं पढ़ना है। किस चीज के चक्कर में पढ़ना है? ये ढूंढ लो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव, काम बन जाएगा।
यंत्रवत याद करना नेगेटिव, दंड नेगेटिव। अब देखो ये तो दोनों नेगेटिव हो गए, पूछ पॉजिटिव रहा था। अब दो बचे, अनुबंधन और विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। देखो विद्यार्थी की कोई भी चीज हो, अच्छी लगे आपको चाहे बुरी लगे, सब पॉजिटिव होती हैं, पॉजिटिव कर दो आंसर। इससे ज़्यादा आसान तरीका भाई कहीं मिल जाए तो मुझे ही बता देना, मैं अपने बच्चों को उससे पढ़ाने लगूंगा, फिर इसे छोड़ दूंगा। बट ऐसा मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरा अपना बनाया हुआ तरीका है। ये कहीं आपको बाजार में मिलेगा नहीं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाओ, किसी मास्टर मास्टरनी के पास चले जाओ, ये तरीका सिर्फ मेरा ही है। हाँ कोई कॉपी कर रहा हो वो एक अलग बात है, लेकिन नकल नकल रहता है और असल असल रहता है, ये बात ध्यान रखना। शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक कोई पॉजिटिव काम ना हो जाए भाई। उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप ना पढ़ाया जाए। देखो इसमें मेरा बताया हुआ कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड नहीं है, एक वर्ड है आवश्यकता, जो मैं बताता हूँ पॉजिटिव है। लेकिन ये तब पॉजिटिव होता है जब ये आवश्यकता किसकी होनी चाहिए, बच्चे की। आप देखिए यहाँ बच्चे की, ये आवश्यकता बच्चे की नहीं है, सामाजिक उद्देश्य, उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य की आवश्यकता बताई जाए, ये बच्चे की आवश्यकता नहीं है, ये तो हम सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकता बता रहे हो, तो ये पॉजिटिव नहीं है। अब इसको होल्ड करेंगे। उन्हें यह पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा, परीक्षण नेगेटिव, भविष्य नेगेटिव, भविष्य की कोई बात बच्चे से करनी नहीं है। फर्स्ट पेपर में बच्चा 5 से 10 साल का आता है, इसे भविष्य के बारे में क्या पता है यार, इससे भविष्य की बात मत करो प्लीज। वे सीखने के लिए तैयार ना हो, बच्चे कब तक नहीं सीख सकते, जब तक वे सीखने के लिए तैयार ना हो। देखो ये हम इसको हम बोलते हैं तत्परता का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत जो कि दिया थॉर्नडाइक ने। तो भाई जब थॉर्नडाइक ने कोई नियम दिया तो इसीलिए दिया हो कि वो आंसर बन जाए, तो आंसर तो आपका यही हो गया। आगे भी देख लेते हैं। दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के विषय में नहीं पूछेंगे, माता पिता नेगेटिव से तो दूर ही रखो। तो अब क्या करना है, आंसर हो गया ये, जब तक कि बच्चा सीखने के लिए तैयार ना हो तब तक आप बच्चे को नहीं सिखा सकते हैं। ये मैं नहीं, ये थॉर्नडाइक कहता है। थॉर्नडाइक ने जो सीखने के सिद्धांत दिए वो दो तरह के दिए, पहले तो थे प्राथमिक और दूसरे थे गौण। जो प्राथमिक नियम थे वो थे 3, और सीटेट में यही 3 नियम पूछे जाते हैं। अगर आप इन 3 नियमों को नहीं जानते हैं तो बहुत आसान तरीका आपको बता देता हूँ। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, थ्योरीज एंड थिंकर्स। यहाँ थोड़ा ये लिखने में दिक्कत आ रही है बट कोई बात नहीं, आप सुन लो, थ्योरीज एंड थिंकर्स, इस प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, आपको E.L. थॉर्नडाइक का वीडियो मिल जाएगा। और इस वीडियो में इतने बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया और साथ में आपको एक ट्रिक भी दी है, उस ट्रिक के माध्यम से आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ट्रिक का नाम है प्रभात। अब ये ट्रिक कैसे काम करेगी, क्या काम करेगी, ये आप थ्योरीज एंड थिंकर्स के E.L. थॉर्नडाइक का जो वीडियो है वो देख लेना, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। थ्योरीज एंड थिंकर्स पूरी प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिलेगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है, समाज। प्रकृति क्या होती है, प्रकृति होती है हेरिडिटी, हेरिडिटी की ये बात नहीं कर रहा, ये समाज की बात कर रहा है। पाठ संशोधन, अनुकूलन और पोषण। तो भाई पोषण जो है ये समाज के अंदर होता है। जब भी आप अधिगम की बात करेंगे, सामाजिक अधिगम की बात जब कर रहे हैं तो फिर समाज के अंदर हमें जो मिलता है पोषण, पोषण का मतलब सिर्फ खाना नहीं है, जो आपकी परवरिश है वो भी पोषण है, जो आपके दिमाग के अंदर विचार जा रहे हैं वो भी पोषण है। तो आपको समाज से पोषण मिलता है, आप पोषित होते हैं, समाज आपका पोषण करता है, तब जाके आप अधिगम करते हैं। तो पोषण, सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो किस पर बल देता है, पोषण पर बल देता है, हेरिडिटी पर नहीं। हेरिडिटी तो माँ बाप से मिल जाती है। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। देखिए मनोसामाजिक जो सिद्धांत है ये एरिक्सन ने दिया, जिसमें उन्होंने 8 अवस्थाएं बताई, स्टेजेस बताई 8। तो उन स्टेजेस को आपको याद करना पड़ेगा, तो एरिक्सन के लेसन में वो जाके हम देख सकते हैं, उसको आप देख लेंगे। बाकी एक तरीका बता देता हूँ, जहाँ दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा हो, कंपैरिजन यानी कि तुलना, उसमें लिखा होगा या तो मुकाबला या लिखा होगा उसमें बनाम। तो आप समझ जाना कि मनोसामाजिक सिद्धांत की बात हो रही है, तो बनाम लिखा हो या मुकाबला लिखा हो कि भाई ये बनाम ये मुकाबला ये, तो देखो इसमें कहाँ लिखा है, उद्यम के मुकाबले में हीनता, ये इसका आंसर है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ना पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये फिक्स चीज है, उसने एक सिद्धांत पूछा है, हमें सिद्धांत ही बताना पड़ेगा, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ सकते। आंसर होगा सी, उद्यम के मुकाबले हीनता, ये उसने दिया था एरिक्सन ने, एरिक
एरिक एरिक्सन ने। मनोसामाजिक सिद्धांत, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? संस्कृति की बात, समाज और संस्कृति की बात किसने की? एक ही बंदा था, लेव वाइगोत्स्की। आंसर कर दो, ये भी देखो चीज फिक्स है। तो ये कुछ थ्योरी है। देखिए सीटेट में क्या है कि एक तो सीडीपी आएगी जो कि 90 मार्क्स की आती है सारे सब्जेक्ट की लगा के। कैसे? 5 सब्जेक्ट हैं आपके, 15 नंबर की क्या होती है, पेडागोजी होती है, तो 75 नंबर तो ये हो गए, और 15 नंबर की सीडी बची, तो सीडीपी टोटल हो गया 90 मार्क्स। ये 90 मार्क्स आप पॉजिटिव और नेगेटिव से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैं कराता हूँ। बाकी बचे 60 नंबर, ये होते हैं याद करने के। इनको आप याद करो, और बाकी और तरीके भी बता देंगे। आप चैनल पे जाएंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोज अलग अलग पड़े हुए हैं, आप उन पे जाके देखो। बेस्ट तरीका मिलेगा आपको, बेस्ट और सबसे आसान, इससे ज़्यादा आसान नहीं मिलेगा। अगर आप करोगे तो सीटेट हो जाएगा 100% गारंटी के साथ। तो चैनल को विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके मुझे आप बताएं कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। अगर कोई चीज़ ऐसी जिसमें मुझे सुधार की जरूरत है तो मैं सुधार करूँगा, बट आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो लगता है मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। चैनल को शेयर जरूर करें ताकि आपके साथ और बच्चों का भी भला हो। बाकी कोई दिक्कत है, नोट्स चाहिए, कोई आपको सजेशन लेना है, सीटेट के बारे में कुछ भी पूछना है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा। तो मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें, ऐसी ईश्वर से मैं कामना करता हूँ।